अब एक बाराती दूसरे बाराती से कहे कि तुम बताओ कि दूल्हा कहाँ है। हाँ, दूसरा बाराती तीसरे बाराती से पूछे कि तुम बताओ कि दूल्हा कहाँ है। अब वो कहे कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। एक बाराती ने कहा कि गुरुजी को पूछो, गुरुजी को सब पता होगा। किनको? महर्षि वशिष्ठ को। महर्षि वशिष्ठ को जब पूछा तो महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दूल्हा वही है जहां शादी होने वाली है ना, वही पहले से दूल्हा पहुंच गए, बारात पीछे से जा पहुंचे वहां। चारों भैयाओं का शुभ विवाह सुसंपन्न हुआ और विदाई की जब घड़ी आई, महाराज दशरथ ने जैसे ही विदाई के लिए कहा तो महाराज जनक बिलख बिलख कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। महाराज जनक को दुखी देख, रोता हुआ देख, महाराज दशरथ को भी रोना आ गया। हाँ, महाराज दशरथ भी रोने लगे और महाराज दशरथ ने कहा कि आपकी यदि इच्छा है कि बारात 2-4 दिन यहीं रुके रहे, हाँ, आपके दामाद बाबू यहीं रहे, तो हम तैयार हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। हाँ, महाराज दशरथ भी रो। बहुत समझाने के बाद महाराज जनक विदाई को तैयार हुए और विदाई के लिए नगर की सभी माताएं बहनें नगर से बाहर निकली। हाँ, पालकी सजी, सभी माताएं बहनें शिक्षा सुसंस्कार की बातें कहती हुई, सुनाती हुई, पालकी में जैसे ही बिठाने को पहुंची, माता जानकी जैसे ही पालकी में बैठने जा रही थी तो माता जानकी इधर उधर देख रही हैं, चारों तरफ दृष्टि घुमा रही हैं, रो भी रही हैं, देख भी रही हैं। माता जानकी देख रही हैं कि जनकपुर के सभी लोग रो रहे हैं। माताएं, बहनें, सखियां, सभी लोग बिलख बिलख कर रो रही हैं। माता जानकी भी रो रही हैं। माता जानकी देखती हैं कि सभी लोग तो रोते हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग तो रोते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं, लेकिन पुरुष रोते तो पुरुष भी हैं, लेकिन पुरुष पिता अपना रोना नहीं दिखा सकते। बिटिया का जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से पिता को चिंता लग जाती है। उसी दिन से पिता 1-1 रुपए जोड़ कर रखते हैं। किस लिए? तो बिटिया जब सयानी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो धूमधाम से उसकी शादी करवाऊंगा, विवाह करवाऊंगा। और पिता को यदि किन्हीं से सबसे अधिक प्रेम होता है, पिता को यदि किन्हीं से सबसे अधिक स्नेह होता है, तो पिता को सबसे अधिक स्नेह अपनी प्यारी बिटिया से होता है। इसलिए कि बिटिया जितनी सेवा कर सकती है उतनी सेवा और कोई नहीं कर सकती। और विवाह का समय पिता किसी कार्यवश खेत में जाते हैं, दुकान चलाने के लिए, स्कूल शिक्षा के कार्य के लिए, किसी भी कार्य के लिए पिता जब बाहर जाते हैं तो बिटिया पिता के कक्ष को झाड़ू बुहारू कर, साफ सफाई कर,
उनके मैले वस्त्र को धोकर प्रेस कर बढ़िया से सजा के सवार के रख देती हैं। और जैसे पिता शाम को काम कर घर आते हैं, अपने कक्ष को सजा सबरा हुआ देख पिता फूले नहीं समाते हैं। और पिता पूछते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है? उनकी पत्नी या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपकी प्यारी बिटिया ने ये सब कुछ किया है। पिता फूले नहीं समाते हैं। पिता अपनी बिटिया को आवाज देते हैं। बिटिया जैसे ही आती है पिता अंक में भर लेते हैं। बहुत स्नेह, लार, प्यार, दुलार करते हैं और कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बेटी कहती है कि पिताजी आप हाथ मुंह तो धोइए, आपके लिए मैंने बिल्कुल गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बना के रखी है। पिता के हाथ मुंह धोने की देरी नहीं होती है और बेटी गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन व्यंजन परोस कर थाल में खड़ी हो जाती है। और जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं तो थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर अपने मुख में नहीं डालते हैं, वो प्रथम ग्रास उठाकर किसके मुख में डालते हैं? बिटिया के मुख में। भूख तो पिता को लगी है लेकिन खिला रहे किसे? बिटिया। क्यों? अधिक स्नेह के कारण, अधिक प्रेम के कारण। और जब विवाह का समय नजदीक आता है, विवाह की घड़ी जब नजदीक आती है तो 15 दिन, महीने दिन पहले से ही मां पिता को रोना आता है। क्यों पहले से रोना क्यों आता है? मां पिता को चिंता होने लगती है कि बिटिया के जाने के बाद, बिटिया के विवाह के बाद, बिटिया के विदा होने के बाद और मेरी बिटिया जब पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं बेटी के जाने के बाद समय पर हमें चाय, नाश्ता, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात की चिंता लग जाती है माँ पिता को और माँ पिता 15 दिन पहले से रोना शुरू कर देते हैं। माता जानकी देख रही हैं कि सभी लोग तो नजर आ रहे हैं लेकिन मेरे पिता महाराज जनक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। माता जानकी पालकी में से बैठते बैठते नीचे उतर गई और महाराज जनक के अपने पिता के महल की ओर दौड़ने लगती हैं। रो रही हैं, दौड़ रही हैं। जैसे ही पिता के महल में पहुंची तो देखती क्या है कि पिता अपने महल में नहीं है। अब माता जानकी को और अधिक घबराहट होने लगी और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। इस बिछुड़न की घड़ी में माइक की आवाज कम करिए थोड़ी बहुत। श्री सद्गुरु, इस बिछुड़न की घड़ी में मेरे पिता महाराज जनक ने ऐसा कुछ कर तो नहीं लिया? रोती बिलखती इधर उधर ढूंढते ढूंढते माता जानकी देखती क्या है कि सभी लोग तो जनकपुर के बाहर, महल के बाहर रो रहे हैं लेकिन मेरे पिता महाराज जनक महल के एक कोने में छिप कर रो रहे हैं। माताएं बहनें अपना रोना दिखा सकती हैं लेकिन पिता पुरुष अपना रोना नहीं दिखा सकते। रोते तो पुरुष भी हैं, पिता भी रोते हैं लेकिन अपना रोना नहीं दिखा सकते। माता जानकी अपने पिता महाराज जनक के चरण में पड़कर, चरण पकड़कर इतना जोर जोर से रोने लगी। महाराज जनक कहते हैं कि बेटी क्यों रो रही हो? महाराज
जनक पूछ रहे हैं, लेकिन माता जानकी कुछ नहीं बोल रही हैं। माता जानकी चरण में पड़कर रो रही हैं, महाराज जनक खड़े खड़े रो रहे हैं। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? बिटिया तो पराया धन होती है, बिटिया तो गाय होती है, और गाय को चाहे इस खूंटे में बांध दीजिए या उस खूंटे में बांध दीजिए, गाय को जहां भी बांध दीजिए वहीं बंधी रहे। चाहे अच्छे घर में भेजिए या जैसे भी घर में भेजिए। हाँ, महाराज जनक सुन सुनकर बहुत रो रहे हैं। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, मैं जाते जाते आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। महाराज जनक कहते हैं कि बेटी, जब तक तुम जनकपुर में रही आज तक तुम कभी कुछ नहीं मांगी, और आज तुम हमें छोड़कर जा रही हो। मांग बेटी मांग। ये जनकपुर का वैभव, यहाँ की संपदा, जनकपुर का राज्य, जो चाहिए सो मांग। और महाराज जनक ने रोते रोते कह दिया कि ए बेटी, आज तू मेरे प्राण भी मांगेगी। ये विदेह राज जनक अपना प्राण भी देने को तैयार है। माता जानकी कहती हैं कि हे पिताजी, ना तो मुझे जनकपुर का राज्य वैभव, यहाँ की संपदा, ना ही आपके प्राण चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज जनक पूछते हैं, फिर क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? माता जानकी कहती है, हे पिताजी, मैं जब आपसे बिछुड़कर यहां से विदा होकर चली जाऊंगी तो आप कभी भी मुझे याद कर रोएंगे नहीं, कभी भी मुझे याद कर आंसू नहीं बहाएंगे। हे पिताजी, बस यही एक वचन हमें दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनना था कि महाराज जनक और जोर जोर से रोने लगे। और महाराज जनक कहते हैं, करी बेटी, तू तो मेरे प्राण है, और जिसका प्राण ही बिछुड़ कर जा रहा हो वह भला कैसे नहीं रोएगा। अरे बेटी, जब तक इस दुनिया में जीऊंगा तुझे और तेरी सेवा, तेरे स्नेह को, तेरे प्रेम को ही याद कर जीऊंगा, और जब मरूंगा तो तुझे ही याद कर अपना प्राण छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही माता जानकी और बिलख बिलख कर रोने लगी। बहुत तरह से समझाती बुझाती माता जानकी वहां से विदा हुई। अपनी माँ से भी वचन मांगती हैं कि हे माँ, मेरे पिता का इतना ख्याल रखना, इतनी सेवा करना कि उन्हें कभी भी मेरी याद न आवे। माँ कहती है, करी बेटी, जिसके सहारे, जिसको देखकर हम जीते थे, वही हमारी नजरों से ओझल हो रहा है, मेरी नजरों से दूर जा रहा है। भला उनकी याद कैसे नहीं आवे। किसी तरह से समझा बुझाकर माता जानकी वहां से विदा हुई, अवध को पहुंचे। और अवध में जैसे ही पहुंचे तो तीनों माताएं, राम जी की जो तीनों मां थी, उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि पहले से ही आरती का थाल सजा के खड़ी थी, जैसे कोई पुजारी पूजा आरती के लिए भगवान के मंदिर में खड़ा रहता है। खूब स्वागत, खूब सम्मान की, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। पूरा प्रसंग को सुनाया नहीं जा सकता,
राम जी माता जानकी के संग चारों भैया अवधपुर में बड़े आनंद से रह रहे हैं। अवधपुर में खूब बढ़िया से विराज रहे हैं। तो राम जी और माता जानकी को अवध में आनंद से विराजने दीजिए और हम आप भी इस संसार में आनंद से रहें। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब विश्वामित्र गए थे महाराज दशरथ के पास तो कितने बेटे मांगे थे? हाँ? श्री सदगुरु 2 मांगे थे, ठीक है, 2 मांगे थे। लेकिन विवाह के बाद जब शादी हो गई, विवाह हो गया, तो विवाह के बाद लौटाए कितने? 4 कुल वधुओं के संग लौटाए। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ ने समझाकर कहा था महाराज दशरथ को कि राजन, साधु संतों को देने से हानि नहीं होती है, ठीक है? हाँ। और हम आप सुन रहे थे, सास ससुर गुरु सेवा करी हो। अच्छा, बहुएं जब आपके यहाँ आती हैं, आपकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ से तो बिटिया जाने वाली है ना, बहुएं जब आपके घर आती हैं, आप क्या चाहते हैं? जैसे मेरी बेटी सेवा करती थी, बहू भी उसी तरह से सेवा करे, ठीक है? लेकिन व्यवहार आपका ससुर जैसा होता है, ठीक है ना? जब व्यवहार आपका ससुर जैसा होता है तो बेटी बहू फिर बेटी की जैसे कैसे सेवा कर सकती है? हाँ? आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? पिता के जैसे, ठीक है? तब न बहू फिर बिटिया की जैसे सेवा करेगी। हाँ हाँ। और बहुरानी को भी चाहिए कि जब वो ससुराल जाए उसके लिए ससुर ही पिता है और सास ही अपनी मां है। एक मेरे अपने लोग वो गए लड़की देखने के लिए। लड़की देखने जब गए तो परीक्षा ले रहे थे, हाँ, और उन्होंने प्रश्न पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे विवाह के बाद तुम्हारे पिता कितने होंगे और मां कितनी होंगी? श्री सदगुरु, तुम्हारे पिता कितने होंगे, तुम्हारी मां कितनी होगी? तो लड़की भी तेज दिमाग की थी। हाँ, वो लड़की कहती है कि विवाह के बाद मेरे 2 पिता होंगे और 2 मां होंगी। हाँ, एक मां पिता तो यहाँ मैके में और दूसरे मां पिता कहाँ? ससुराल में। देखिए उसका भाव कितना अच्छा। हाँ, उस लड़की की जब शादी हुई तो उसके सास ससुर बड़े खुश हुए। हाँ, मेरे सामने इतनी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये मेरी बहू नहीं, पोतोहू नहीं, ये तो मुझे मेरी बेटी मिल गई। हाँ, बहुत खुश हुई। तो बिटिया को चाहिए कि अपने सास ससुर को अपना माँ बाप ही मानकर, माँ पिता मानकर ही सेवा करे और पति जैसा आज्ञा दे। उनका रुख देखकर, उनका भाव देखकर उनकी सेवा करे, इसी में आनंद है, ठीक है? तो गुरुदेव कहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आप जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, प्रसन्न रहकर जीना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं अपने आप को पंच पाप से बचा कर रखना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करिए, और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक दिन भी ना रहें।
अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु। मैं जिस बिटिया का शुभ विवाह होने